IMF की जानिब से कि 270 रुपए फी लीटर पर लेके जाओ। 60 रुपए पेट्रोल महंगा किया, 7 रुपए बिजली महंगी कर दी। आज एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए जो है वो पेट्रोल बढ़ गया है। सियासी जमातें वो खामोश बैठी हैं। पाकिस्तान की आवाज बने। इतने बम फाड़े गए, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुई। वेस्टर्न चाहे कि पाकिस्तान के इदारों को कमजोर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब बड़े बड़े एहतजाज हमने देखे, बड़े बड़े जलसे देखे, अब ये छोटे छोटे एहतजाज शुरू कर दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी गई है। अब इसी तरह से एहतजाज करेंगे या सरप्राइज देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द? देखिए, ये तंजीम का एहतजाज है जो कि कल रात को इसकी कॉल दी गई। ये कोई छोटा एहतजाज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एहतजाज है। प्रेस क्लब पर यहाँ अवाम को दावत नहीं दी गई, तंजीम का एहतजाज है। रही बात कि यकीनन इमरान खान की कॉल पे बड़े बड़े अभी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, फिर से इस्लामाबाद की जानिब जाया जाएगा। ठीक है, मुल्क इस नहज पे पहुंच चुका है। माशी सूरत हाल बिल्कुल डगमगा रही है। खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में जा रहे हैं। खान साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक स्टेटमेंट आई कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान 2 या 3 टुकड़ों में तकसीम हो सकता है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आर्मी को होगा। आप समझते हैं कि खान साहब को इस वक्त इस स्टेटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में नज़रें हम पर हैं, क्योंकि हमारी मैशियत जो है वो किस नहज पर पहुँच चुकी है वो आप लोग भी जानते हैं। देखिए, ये सोचना होगा इस नैच पे क्यों पहुंचे हम लोग, कौन लाया इनको, कौन खामोश बैठा था। क्या जब ज़मीर खरीदे जा रहे थे, क्या ये जो नैब में तरामीम की जा रही हैं, क्या EVM मशीन्स ख़त्म की जा रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट ख़त्म किया जा रहा, ये तजर्बेकार लोग थे ना ये जो अभी आए बैठे। ये अगर हुकूमत तो आप लोगों के पास थी, माशी सूरत हाल तो बदतर आपकी हुकूमत में हुई, उसके बाद ये अभी 1.5-2 महीने हुए तो हमें किसने चलने नहीं दिया, यही तो इमरान खान सवाल कर रहा है। जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग हुई, जिस तरीके से हमारे आगे रोड़े अटकाए गए, हर कानून पे जो कानून हम लाते हैं उस पे यही ब्लैकमेलिंग होती जो अभी आपको नो कॉन्फिडेंस में नजर आई। तो ये इस चीज़ की मिसाल है। दूसरा ये कि अब तो ये तजर्बेकार लोग हैं, अब तो ये सुबह 7 बजे उठता है, तो करे ना फिर क्यों IMF के आगे घुटने टेक दिए, क्यों 270 पे पेट्रोल को लेके जा रहा है। ये सारी चीज़ें अवाम के सामने। और बिला जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है पिछले 1 हफ्ते से मुल्क में ही नहीं है, पता नहीं कौन से दौरे कर रहा है। तो ये इनकी तरजीहात अवाम नहीं है, ये अपनी ज़ात के लिए आए, अपने लिए कवानीन, अपने लिए रास्ते हमवार करेंगे और फिर छुट्टी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमजद आफरीदी साहब। अमजद आफरीदी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के छोटे छोटे प्रोटेस्ट करेगी? जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी जानी थी 1 जून को, अभी तक वो नहीं आई है, तो इस तरह के हम एहतजाज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग करेंगे? देखिए, हमने छोटे छोटे तो नहीं, पूरा पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग निकले थे खान साहब की कॉल पर, और आपने देखा उसके बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। लॉन्ग मार्च के वहाँ जो हालात बने वो भी इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए खान साहब ने वहाँ से लोगों को वापस किया। जिस तरह से लोगों के साथ जुल्म हुआ इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, क्योंकि हम कराची के अंदर तो मैं ख़ुद मौजूद था, इस तरह से ना फ़लस्तीन के अंदर होता है, ना इस तरह से कश्मीर के अंदर होता है, ना ही पाकिस्तान की तारीख में एक्सपायर शेल जिस तरह से मारे गए लोगों के ऊपर। तो उसके बाद जो हालात, जो लोगों का गम और गुस्सा था, वो ठंडा करने के लिए खान साहब ने वापस किया। पाकिस्तान की आवाज़ बने। कि आपका प्रोग्राम ने एहतजाज करना किया, मगर खान साहब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो एक स्टेटमेंट आई है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के कई हिस्से हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को सबसे बड़ा नुकसान होगा, फ़ौज को सबसे नुकसान होगा, उससे काफ़ी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि इस तरह की स्पीच, इस तरह की स्टेटमेंट खान साहब के लिए अच्छी नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि खामोश होकर घर पर बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उनके खिलाफ बात करेंगे, आपने उनके खिलाफ बात करनी है और उनको एक्सपोज करना है, क्योंकि आप देखें आज भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महंगाई, जितनी महंगाई हुई है पाकिस्तान के अंदर,
60 रुपये 50 दिन की हुकूमत है, 60 रुपये पेट्रोल महंगा किया, 7 रुपये बिजली महंगी कर दी, 200-250 रुपये कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया। ये क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा? ये वही लोग हैं जो महंगाई मार्च के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, ये वही लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो इस मुल्क को नुकसान की तरफ लेकर जा रहे थे। तो आज तमाम लोग हम उसी के लिए यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान की आवाज बने। उफक, क्या कहेंगी? अब इस तरह के एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल दे रही है। बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े इज्तिमात हमने देखे तहरीक इंसाफ के। ये तंजीम कहीं मगर पूरे मुल्क में नहीं देखा, हम सिर्फ कराची में देख रहे हैं एहतजाज। तो क्या लॉन्ग मार्च नहीं होने जाने वाला, या अभी वक्ती तौर पर उसको रोक दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फातिमा। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है और जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, लॉन्ग मार्च इसलिए डिले किया गया था, रोका गया था कि हमारी आवाम इतनी भिपरी हुई है इस वक्त कि अब खान साहब को खदशा था कि कहीं सिविल वॉर की तरफ मामलात ना चले जाएं, क्योंकि जिस तरह से लोग, फैमिलीज़, बच्चे सड़कों पे निकले थे, तो खदशा यही था कि अल्लाह ना करे ये अवाम खूनी इनकलाब बन जाता, जो कि हम कभी नहीं चाहते। हम लोग अमन चाहते हैं, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि इतने बम फाड़े गए, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ हुई, गैस, बिजली, एवरीथिंग, तो ये तो वो फंडामेंटल नेसेसिटीज़ हैं जिन पे हम सर्वाइव करते हैं। दीज आर नॉट लग्जरीज। अगर आप और मेरे जैसा बंदा भी अब रोडों पे निकल आया है, तो इसका मतलब है कि अवाम जो डेली वेज पे चलता है वो तैयार है कि वो शायद कुछ भी कर जाएगा अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्रमशेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आज ये छोटा एहतजाज, क्योंकि हम मुख्तलिफ रहनुमाओं से आप लोगों की बात कर रहे हैं, मैंने MPA से, तो वो कह रहे हैं ये टोकन है। तो ये अभी क्या महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज आज आप लोग कराची प्रेस क्लब के सामने कर रहे हैं, इसका आगाज़ पूरे पाकिस्तान में होगा? खान साहब कॉल देंगे महंगाई के खिलाफ एहतजाज की? नहीं, डेफिनेटली। देखें, इमरान खान साहब ने तो पूरे पाकिस्तान की कॉल देनी है, जो कि इस्लामाबाद की कॉल होगी, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन अ वीक वो कॉल उसकी आ जाएगी। लेकिन देखें, बड़ी बात यह है कि जब इस मुल्क के अंदर 10-12 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो एक क़यामत आ जाती थी। आज एक हफ़्ते के अंदर 60 रुपये जो है वो पेट्रोल बढ़ गया है, और पूरा पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें वो खामोश बैठी हैं। इसका मतलब है कि ये सब हिस्सेदार हैं, ये सब जिम्मेदार हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ हैं जिनकी वजह से मुल्क जो है ना आज इस हालात के ऊपर खड़ा हुआ है। सो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आवाज़ अपनी उठाती रहेगी। जो काम हमने करा है वो सबके सामने है, और आप बहुत जल्द देखेंगे कि सिंबल हुकूमत को हम रवाना कराएंगे, वापस रवाना करेंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर खान साहब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक स्टेटमेंट आई कि मुल्क खुदा न खास्ता टूट सकता है और सबसे ज़्यादा नुकसान फ़ौज को होगा। इस तहज पर जब हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, ये वक्त की ज़रूरत नहीं थी कि हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया जाए। इस तरह के स्टेटमेंट को आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से शहबाज शरीफ की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी के लोग हैं, दीगर रहनुमा है? स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं है। स्टेटमेंट के अल्फाज बड़े साफ हैं, और अल्फाज ये हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा है, जो कि हमारी फ़ौज है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। कोई मजाक तो नहीं मुल्क की फ़ौज चलाना। जब मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, जब मुल्क डिफ़ॉल्ट पे चले जाएगा, तो वो अफवाज जो हमारे दिलों के सबसे करीब है, जिसकी वजह से हम रातों को सो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे उसके बाद? सबसे बड़ी ज़रूरत तो आपकी फ़ौज है। और इमरान खान साहब अपनी बार बार अपनी स्पीचेस में ये कह चुके हैं कि उनकी जान भी इतनी ज़रूरी नहीं जितनी मुल्क की फ़ौज ज़रूरी है। तो इस बात को याद रखा जाए कि हमने किसी की स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के नहीं कहना है। जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो ज़रूर दिखाई जाए। मेरे साथ मौजूद है MPA अदील अहमद। अदील, लॉन्ग मार्च तो हम देख ही नहीं रहे हैं कि कोई कॉल नहीं आ रही है। अब वो कॉल कब आएगी वो तो वक्त ही बताएगा, मगर खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहा कि पाकिस्तान टूट सकता है और सबसे ज़्यादा नुकसान आर्मी को होगा। हम इस नहज पे खड़े में कि हमारी जो माशी सूरत हाल है वो कहीं दिखाई सही नहीं दे रही है, डगमगा रही है। खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो इस वक्त इस तरह का स्टेटमेंट देना, हुब्बुल वतनी का सबूत देने की ज़रूरत है हम सबको, तमाम तर लोगों को, पूरे पाकिस्तानियों को। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिन खदशात का इजहार किया 100% दुरुस्त, उन्होंने हक़ाइक़ के ऊपर मबनी बात की। दुनिया में ये अमेरिका की
सेहूनी ताकतों की, मुल्कों को कंट्रोल करने की, उनको तबाह करने की, उनको डिसइंटीग्रेट करने की, ये एक स्टैंडर्ड उनका फार्मूला है। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। सबसे पहले कर्जे दे के मुल्कों को जो है वो ग़ुलाम बनाए, वहाँ पे मुसल्लत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी लिया और उसी का जो मुआहदा है उसके बिना पर हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाना तो ये वक्ती तौर पर गलत बात हो जाए। पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँ कि जो इमरान खान साहब ने कहा उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि खुदा न खास्ता जिस इमरान खान साहब को हटाया क्यों? 6% से हम ग्रोथ कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन उरूज पे थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उरूज पर थी, आपकी पेट्रोल पे, तेल पे, बिजली की कीमतों पे सब्सिडी दी जा रही थी, रशिया से सस्ते मुआहदे हो रहे थे। वजह क्या थी हटाने की? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है अमेरिका का और इन मुल्कों का। पाकिस्तान और खुदा न खास्ता मईशत का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फ़ौज को, हमारी दिफाई क़ुव्वत को उसका अफेक्ट पड़ेगा। और ये बात इमरान खान ने नहीं की, ये बात इससे पहले जनरल बाजवा भी कर चुके हैं कि मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत जो है वो ज़रूरी है। साहब, हमने बड़े बड़े जलसे, जुलूस, इज्तिमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर लॉन्ग मार्च देखा। लॉन्ग मार्च कब होगा ये तो आप लोग भी नहीं जानते, मगर अब इस वक्त जो स्टेटमेंट गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब की जानिब से आया कि मुल्क टूट सकता है, आर्मी को नुकसान होगा सबसे ज़्यादा, इस नहज पर आकर जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की नहज पर खड़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट ज़रूरी थी खान साहब की जानिब से? पूरी दुनिया में हमारी जगहज़ाही हो रही है कि मुल्क टूट सकता है। देखें, जब आपके रिजर्व्स कम होते हैं, जब आपका डॉलर बढ़ता है और रुपया कमज़ोर होता है, आपका जब फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स आपके कम हो रहे हैं, जब फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स कम हो रहे हैं और आपके पास पेमेंट्स नहीं होंगी, आपके जो कर्जा वापस करना है उस पर सूद वापस करना है, तो आप डिफ़ॉल्ट होंगे। जब आपके पास डॉलर ही नहीं होंगे और जब डिफ़ॉल्ट होंगे तो आपके पास आपका जो बजट है उस पर आपका इम्पैक्ट आएगा, फ़ौज के ऊपर आपका जो बजट है उसके ऊपर उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपका बजट पे प्रॉब्लम आएगा, आपका इनफ्लोज आउटफ्लोज का बैलेंस आउट होगा, तो आपकी जो फ़ौज है, इदारे हैं, सब कमज़ोर होंगे। और ये एक चाल है, ये एक वेस्टर्न चाल है कि पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर किया जाए। तो ये बात जो है जो इमरान खान की, उसका जो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था और बातें कुछ और की गई। अच्छा, ये महंगाई के ख़िलाफ़ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो ये एहतजाज वसी होगा पूरे पाकिस्तान में? ये तो आज हमने टोकन एहतजाज किया है, पूरी एक आप लोगों को भी ज़रूरत है टोकन मार्च या टोकन एहतजाज करने की, क्योंकि बड़े बड़े इज्तिमात हमारी तो है ना 2 घंटे के कॉल पे पूरा कराची निकल आता है। हमने प्रेस क्लब को इसीलिए किया कि पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम पुरअमन लोग हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे ऊपर कोई भी तशद्दुद किया गया तो हमारे पास उसका रिएक्शन देने का पूरा हक है। IMF की जानिब से कि 270 रुपए फी लीटर पर लेके जाओ और ये लेकर जाएंगे। 60 रुपये पेट्रोल महंगा किया, 7 रुपये बिजली महंगी कर दी। आज एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए जो है वो पेट्रोल बढ़ गया है। सियासी जमातें वो खामोश बैठी हैं। इतने बम फाड़े गए, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुई, गैस, बिजली। वेस्टर्न चाल है कि पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर किया जाए।